देखिए सर, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हमारे चारों तरफ पदार्थ के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, या फिर आप ऐसे भी पढ़ें तो पदार्थ के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। आप किसी भी क्लास में हैं या फिर आप कोई भी हो, तो सबसे पहला लाइन जो पदार्थ के बारे में पढ़ना वो है कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। यानी कि जहाँ भी हम आँखों से देखें कुछ ना कुछ पाया ही जाता है, जिसे कि या तो हम देख सकते हैं या तो अनुभव कर सकते हैं। दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम उस चीज़ को देख लें या तो हम उस चीज़ को अनुभव कर लें। जैसे कि आप अगर कोई भी अनुमान लगाएं कि हम कुछ भी देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, जिसे आप या तो देख ले या तो जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या तो अनुभव कर सकते हैं। तो ये जितने ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, इन्हें ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश में आपने नाउन और हिंदी में संज्ञा पढ़ा होगा, संज्ञा और यहाँ पे इनके कहने का तात्पर्य क्या था, यानी कि जिसे कि आप लोग देख पाते थे, जिसे कि आप लोग देख पाते हैं, जिसे कि जिसका कोई नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं, उसे नाउन कहते हैं। उसी प्रकार से जितने पदार्थ को हम लोग देख सकते हैं, जितने पदार्थ को हम लोग महसूस कर सकते हैं, जितने चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि वो किस चीज़ क्या हो सकता है, उसे आप लोग ग्लास ले लीजिए, जो ग्लास से आप लोग पानी पीते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। जैसे कि जिस मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हैं वो मोबाइल भी हो गया, तो उसे भी हम लोग या तो देख सकते हैं महसूस। जैसे कि हम लोग हवा है, हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हवा को देख तो नहीं सकते, लेकिन एयर को, जिसे कि हम लोग हिंदी में हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, उसे हम लोग महसूस तो कर सकते हैं ना। पानी हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई। आप इस प्रकार से इन्फिनाइट चीज़ों का, यानी कि अनंत चीज़ों का नाम ले सकते हैं, जिसे कि या तो हम लोग देख लें या तो हम लोग जिसे क्या कर लें, महसूस कर लें। और इन्हीं चीज़ों का हम लोग को अध्ययन करना है, जिसे कि हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझ लिया कि पदार्थ किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारे चारों तरफ अनेक चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो पाई जाती हैं, जिनका एक एग्जिस्टेंस होता है। वो एग्जिस्टेंस कैसे होता है, इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे आगे हम लोग सीधे डायरेक्ट पदार्थ की परिभाषा पे आते हैं। तो देखो, पदार्थ की परिभाषा किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा वस्तु होगा, वो वस्तु कोई भी हो, वो कुछ ना कुछ स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, उसे वो पदार्थ कहलाती है। तो कोई भी ऐसा वस्तु जो जिसका जो स्थान घेरे, तो इसमें सबसे आगे 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। पहला कि वो कोई ना कोई स्थान घेरेगा, दूसरा उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और तीसरा उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो सबसे आगे हम लोग समझते हैं कि वो स्थान किसे कहते हैं। स्थान कहने का तात्पर्य है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कोई एक गोल सर्कल बना दिया यहाँ पे, तो इसके नीचे अगर हम लोग कोई एक टेबल रख दें, ऐसे ये टेबल हो गया जैसे, या फिर कुछ भी, इसको टीवी कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो है, इस को रखने के लिए यहाँ पे ज़मीन पे इसने कुछ ना कुछ तो स्थान घेरा ना, तो जो इसने स्थान घेरा उसी को हम लोग उसके उस वस्तु के लिए स्थान घेरना हो गया। तो पदार्थ का सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि वो जो भी वस्तु होगा वो कोई ना कोई वो वस्तु स्थान घेरेगा। फिर अगला कंडीशन क्या होगा कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो आयतन किसे कहेंगे, जितना वो स्थान घेर रहा है और जितने में वो रखा जा रहा है। जैसे कि एक गिलास को लीजिए, तो यहाँ पे ये एक गिलास हो गया जैसे, और गिलास जो है इसको हम लोग ज़मीन पे रख दिए। तो जब हम लोग गिलास को ज़मीन पे रख रहे हैं, तो ये इतना जो स्थान घेर रहा है, जैसे कि देखिए ये स्थान कैसे घेर रहा है, तो ये स्थान ऐसे 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 इस पॉइंट पे ऐसे घेर रहा है ना, पूरा ये स्थान ऐसे, ये स्थान घेर रहा है ना, इतना इतना जितना कि हम लोग इसको रंग रहे हैं, तो इतना ये स्थान घेर रहा है। तो जो इतना ये स्थान घेर रहा है, चाहे ऊपर हो नीचे हो 3D में हो, यानी कि चारों तरफ से जितना ये स्थान घेर रहा होगा, इसी को हम लोग कह देंगे कि ये इस पदार्थ का आयतन है। ये हो गया आयतन के बारे में। और फिर हम लोगों को आयतन के साथ साथ उसका द्रव्यमान, यानी कि किसी भी वस्तु को हम लोग अगर उसको अपने हाथों में लें, तो हमको कुछ ना कुछ भार भी महसूस होगा। तो जितना हमको भार महसूस होगा, उसी को हम लोग कह देंगे कि वो उस पदार्थ का द्रव्यमान है। यानी कि जो वो पदार्थ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो विद्यमान है, उसका कुछ ना कुछ भार होगा। उसमें कुछ द्रव्यमान और भार में थोड़ा अंतर होता है, जिसको हम लोग आगे जानेंगे। तो द्रव्यमान क्या होगा कि जिसको कुछ ना कुछ उठा रहे हैं, तो जो भार हम लोग को महसूस हो रहा है उसी को हम लोग द्रव्यमान कह दिए।
तो ये हम लोग पदार्थ का डेफिनेशन कर दिए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, पदार्थ का डेफिनेशन क्या हो गया कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरेगी, जिसका द्रव्यमान तथा आयतन हो, वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा, तो उदाहरण को हम लोग समझ लेते हैं अभी कि उदाहरण किसे कहेंगे। देखिए उदाहरण किसे कहेंगे, तो आपने जो अभी मोबाइल पकड़ा हुआ है वो उसने कोई ना कोई स्थान घेरा होगा, तो जो वो स्थान घेरा है उस मोबाइल की आयतन कहलाएगी। और इस प्रकार से जो आपने मोबाइल उठाया है या फिर जो आपने किताब भी लिया हुआ है, तो उस किताब का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो जो किताब उठाए हैं उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है उठाने पे, तो वो उसका द्रव्यमान हो गया, और उसने जितना स्थान घेरा वो उसका आयतन हो गया। तो इस प्रकार से पदार्थ होगी। पदार्थ को हम लोग देख भी सकते हैं, किसी पदार्थ को अगर देख नहीं सकते हैं तो उसे हम लोग महसूस अवश्य ही कर सकते हैं। यह हो गया। और फिर इसी के बारे में हम लोगों को पदार्थ के बारे में इतना ही पढ़ना है। इसे अच्छे से याद रखना है कि पदार्थ किसे कहते हैं, और पदार्थ कितने होते हैं। तो अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं पदार्थ के कि पदार्थ कितने होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पदार्थ के बारे में जाने कि पदार्थ कितने होंगे और पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार बारे में आगे भी पढ़ना है कि पदार्थ के कितने प्रकार होंगे। और एक और चीज़ है पदार्थ के बारे में कि जो भी पदार्थ होगा हमारा वो कठोर भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है। बहुत सारे पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ यानी कि बहुत सारे पदार्थ के गुण भी होंगे। और उसके साथ साथ वो जो पदार्थ होगा उसका एक और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो होगा वो होगा अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध कहने का मतलब है कि अगर कोई एक पदार्थ जैसे रखा हुआ है, वो छोटा हो बड़ा हो, जितना उसका द्रव्यमान होगा, जितना उसका आयतन होगा, उसके हिसाब से वो अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि किसी और पदार्थ को अपनी ओर नहीं आने देगा। जैसे पहले से हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे कोई एक पदार्थ, जैसे ये कोई पदार्थ हो गया और दूसरे पदार्थ को इसकी तरफ ला रहे हैं तो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार से अवरोध ही उत्पन्न कर रहा है।